धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी मोहनलाल इंसान बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के एक अलौकिक करिश्मे का वर्णन इस तरह करता है। मेरे दो बड़े भाई मनीराम और बंवरलाल डेरा सच्चा सौदा सरसा में बेपरवाह मस्ताना जी महाराज की हजूरी में चुनाई की सेवा करते थे और आज भी करते हैं। मैंने उनसे शहंशाह मस्ताना जी महाराज के वचन सुने तो मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरे दिल में मस्ताना जी महाराज के दर्शन करने की प्रबल इच्छा बन गई। उन दिनों सन 1958 में शहंशाह मस्ताना जी महाराज का रोहतक शहर में सत्संग था। आज्ञा से मैं भी उन दिनों रोहतक शहर में चुनाई का काम कर रहा था। बेपरवाह जी उस समय 8 दिन तक रोहतक में रहे। मैं रात के समय शहंशाह जी का सत्संग सुनता और दिन के समय अपने काम पर चला जाता। सतगुरु के दर्शन कर व वचन सुनकर मुझे बेहद खुशी मिली। बेपरवाह जी ने मुझे अनाज मंडी रोहतक के सत्संग में नाम की अमोल बख्श दी। जिस सत्संग पर मुझे नाम मिला उसमें बेपरवाह जी ने वचन किए थे, लक्कड़ मंडी से सड्डे खाते हो, सो जाते हो, भजन करोगे तो काल तुम्हारे पास नहीं आएगा। नाम शब्द लेने के बाद मैं दिल्ली बिजली बोर्ड में नौकरी पर लग गया। सन 1965 की बात है। केवल पार्क जो आजादपुर मंडी और आदर्श नगर ये दिल्ली के नज़दीक है से बिजली की कंप्लेंट आई। रात का समय था। वहां पहुंचकर महकमे की इमरजेंसी टीम ने आरसी तार जोड़ दी। अगले दिन सुबह हमें फिर वही कंप्लेंट मिली कि तार को पक्के तौर पर जोड़कर रेगुलर कर दो। हम 4 आदमी उस कंप्लेंट को लेकर केवल पार्क में गए। उनमें एक जूनियर मिस्त्री, दूसरा श्री तेजा सिंह सीनियर मिस्त्री और 2 मजदूर थे। नीचे देखकर अपने शरीर को सेफ्टी करके वह हाथ रस्सा लेकर खंभे पर चढ़ गया। जो टेम्परेरी तार जोड़ा हुआ था मैंने उसे खोल दिया। दोनों तरफ के सिरों को एक एक तार करके पास रस्से में लटका कर रख दिया। रस्सा नीचे तक लटका हुआ था। मैं जोली सेफ्टी को लेकर खड़ा हो गया। उस तार का आधा हिस्सा जमीन पर गिरा हुआ था और आधा खंभे पर। और से एक कनेक्शन एक मकान में गया हुआ था। उस मकान के मीटर से बैक करंट आ रहा था। जब मैंने दोनों तारों को पकड़कर आपस में मिलाया तो करंट आ गया, क्योंकि नीचे वाला तार जो जमीन पर लगा हुआ था वो अर्थ बन गया और दूसरा फेस बन गया। के कारण मुझे करंट लग गया। मैं बिजली की तार के साथ चिपक गया। गर्दन झुकते झुकते खंभे की तरफ आने लगी। मेरी जान खत्म होने वाली थी। दयालु सतगुरु जी की कृपा से मुझे ख्याल आया तो मैंने अपने सतगुरु पूज्य मस्ताना जी महाराज को याद किया। हे साईं जी, मैं तो अब मर जाऊंगा। भाई की पढ़ाई रह जाएगी। आप आकर मुझे बचाओ। मेरे पर कृपा करो। मेरा बाप मर चुका है और मेरा छोटा भाई 9वीं कक्षा में पढ़ता है। उसी समय शहंशाह मस्ताना जी महाराज मालूम नहीं किधर से मेरे सामने प्रकट हो गए। शहंशाह जी के बाल खुले थे। उन्हें नेहरू जैकेट पहनी हुई थी। सतगुरु जी के दर्शन करके मेरे मुंह से बहुत जोर की आवाज़ निकली। तब मेरे साथियों ने मेरी तरफ ऊपर देखा, जबकि उससे पहले वे आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला था कि मुझे करंट लग गया है। तब मेरे साथियों ने रस्सा हिलाया। हिलाने से मेरे हाथ से तार छूट गया और मेरी जान बच गई। इस प्रकार शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने मुझे मौत के पंजे से छुड़ाकर मेरी जान बचा ली। पूर्ण सतगुरु सर्वसम्मत होता है। वह जो चाहे सो कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वह संकट की घड़ी में अपने शिष्य की मदद करता है। अगर शिष्य सतगुरु को सच्चे हृदय पूरी तरफ से पुकारता है तो सतगुरु को अपने शिष्य की मदद के लिए आना ही पड़ता है। सतगुरु का हाथ बहुत लंबा है, चाहे शिष्य 7 समुंदर पार क्यों ना हो।